फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीता रिटन बाय तोरू दत्त। तो इसमें जो है हम लोग एक अच्छा नोट्स देखेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे भी पहले और वर्क का भी नोट्स प्रोवाइडेड है, इजी मेथड से है, ठीक है, तो जा करके आप ज़रूर चेकआउट करना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसको शुरुआत करेंगे। ये जो पोएम है सीता इज फ्रॉम तोरू दत्त एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान से है, ठीक है, तो उसी से ये लिया गया है पोएम। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ 3 हैप्पी चिल्ड्रेन। इसमें जो है 3 हैप्पी चिल्ड्रेन के बारे में ये स्टोरी बताता है, जो कि इन अ डार्केंड रूम, एक अंधेरी रूम में बैठे हुए होते, सोए होते हैं, ठीक है। बीइंग टोल्ड द लीजेंड ऑफ सीता बाय देयर मदर, और उसकी माँ जो होती है वो माँ सीता के बारे में जो है, यानी जो रामायण में जो माँ सीता के बारे में जो कहानी है उसके बारे में उसकी माँ जो है सुना रही थी उन बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको समरी को डिस्कस करते हैं। तो समरी को डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है सीता, द पोएम तोरू दत्त कंज्यूर्स अप द मिथिक पास्ट, ठीक है, मिथिक पास्ट एंड ट्राइज टू इन्फ्यूज इनटू इट द पास्ट ग्लोरी, ठीक है। और ये जो है भूत के जो भूतकाल की जो कहानी है, मतलब जो बीता हुआ कहानी है, जैसे रामायण, ठीक है। तो रामायण में जो कहानी जो बीती हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में इसमें है, ठीक है। सी गिव्स अ पिक्चर ऑफ सीता इन एग्जाइल। व्हाट फैसिनेट द रीडर इज हर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन विच फ्लावर्स, लेक्स, पीकॉक्स एंड अ हेड ऑफ डियर फाइंड अ पैलेस, ठीक है। तो ये सारे इस स्टोरी में जो है इस पोएम में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। द नरेटर इन द रूम इज द मदर हु इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ सीता इन एग्जाइल टू हर 3 चिल्ड्रेन तोरू, हर सिस्टर अरु एंड देयर ब्रदर अब्जू, ठीक है। तो एक तो ये खुद हो जाती है ना, ये कवित्री तोरू, ठीक है, और उनकी बहन अरु और उनके भाई अब्जू, ठीक है। तो ये जो है तीनों हो गए, ठीक है। और इन द डार्केंड रूम द 3 चिल्ड्रेन गेज थ्रू द आइज ऑफ देयर माइंड ऑन अ डेंस फॉरेस्ट। तो ये अंधेरी रूम में जो है ये तीनों हैं, और इसकी माँ जो है इसको कहानी सुना रही है, ठीक है। तो उसके बाद आगे है कि द आश्रम ऑफ वाल्मीकि वेयर सीता वाज इन एग्जाइल, ठीक है। तो वाल्मीकि के आश्रम में सीता क्या थी, एग्जाइल थी। दे सी गिगांटिक फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन क्रीपर्स दैट इम्प्रेस टॉल ट्री, ए क्वाइट क्लियर लेक वेयर वाइट स्वान्स आर स्विमिंग स्मूथली। तो उस जो कुटिया है, मतलब झोपड़ी है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। Peacock springing the head of wind, deer racing the small areas gleaming with yellow waving cranes, and among all these they see Sita weeping because she has been put in exile in Valmiki ashram. The sorrow of Sita's life has deeply touched the children, ठीक है। तो जब इसकी माँ जब ये कहानी सुनाती है माँ सीता की, तो वो जो है डीपली टच्ड हो जाते हैं वो बच्चे, ठीक है। They can see the Valmiki ashram where Sita was in exile through the eyes of their mind, ठीक है। They feel a story of Sita and tears roll down, और वो क्या होते हैं, वो रोने लगते हैं, ठीक है, ये स्टोरी को सुन करके। The children are so affected by the story of Sita that they dreamed of it the whole night after the mother has finished telling the story, ठीक है। तो जब वो कहानी सुनते हैं, माँ सीता की कहानी सुनते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग रोने लगते हैं, ठीक है। देश गिगांटिक फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस टॉल ट्री, वही चीज़ जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। द सोरो ऑफ सीता लाइफ हैज डीपली टच द चिल्ड्रेन, दे कैन सी द वाल्मीकि आश्रम वेयर सीता इन एग्जाइल थ्रू द आइज ऑफ देयर माइंड, ठीक है। दे फील सॉरी, मतलब दुख होता है, उनको दुख महसूस होता है, फॉर सीता एंड टीयर्स रोल डाउन देयर आइज, ठीक है, उनके आंखों में आंसू आ जाती है। तो ये चीज़ है। द चिल्ड्रेन सिंपैथेसाइज विथ द plight of Sita, but in the middle of the story the mother is hushed at last by an unknown figure, ठीक है, likely her husband. So the poem ends with a description of the children rapt with attention at their mother's story, and the last 2 lines consist of the speaker's nostalgia for the days when she, likely one of the children herself, would gather around her mother and listen identity to a story in the evenings, ठीक है। एनालिसिस की बात कर लेते हैं, यहाँ तक की समरी हो गई। एनालिसिस की बात कर लेते हैं। द पैरेलल एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ सीता एंड द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग
सर्व टू लिंक सीता टू द मदर हु टेल्स द स्टोरी, ठीक है। सीता इज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, जंगल में छोड़ दिया जाता है, टू कैरी फॉर चिल्ड्रेन ऑन हर ऑन, और अपने बच्चे को पालने के लिए, ठीक है। सो टू डज द मदर केयरफुली इंटरटेन द चिल्ड्रेन विद द स्टोरी बिफोर बीइंग रूडली कट ऑफ बाय हर हस्बैंड्स हाउस, ठीक है। तो भगवान राम के द्वारा जो है उनको जो है जंगलों में छोड़ दिया जाता है आदेश के अनुसार। मोर एवर द लिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रेन टू सीता थ्रू empathy and the melting together of the storytelling scene with the memory of the speaker's childhood so that Sita is a poem that attempts to bridge the gaps between the personal and the cultural, between the small story told by mothers एंड इपिक मिथ्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसके एनालिसिस हो गया। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी एग्जाम में आता है लिखने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को इसमें जो है लिखना है। द पोएम सीता बाय तोरूदत्त इज अ poignant and evocative retelling of the mythological story of Sita, the central female figure in the Ramayana, ठीक है। Torudutt, one of the pioneer Indian English poet, captures the suffering, strength, and resilience of Sita through the eyes of children listening to their mother's narration. The poems reflect Torudutt's deep connection with Indian mythology and her ability to infuse universal emotions into her poetry, ठीक है। Themes of suffering and resilience, ठीक है। तो ये इसके थीम होते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड सीता सफरिंग इन एग्जाइल, ठीक है। तो इसमें जो है सीता के एग्जाइल में जो सफ़र करती है उसके बारे में जो है ये कहानी पूरे घूमते रहता है, ठीक है। सीता द वाइफ ऑफ द लॉर्ड रामा वाज रोंगफुली, ठीक है, वो गलत करती है। बैनिश टू द फॉरेस्ट डिस्पाइट हर अनवेवरिंग डिवोशन एंड प्योरिटी, तो वो जो है उसको बैनिश करते हैं ना, और जंगलों में जो है छोड़ दिया जाता है। द पोएम हाईलाइट्स द पेन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। और ये पोएम क्या हाईलाइट करता है? द पेन ऑफ आइसोलेशन, द पेन ऑफ आइसोलेशन दैट सीता इंड्यूर्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हर इनर स्ट्रेंथ, ये पोएम हाईलाइट कर रहा है, ठीक ना। तो हर इनर स्ट्रेंथ, सी रेजेज हर सन्स लवा एंड कुशा एमिडस्ट नेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द थीम ऑफ इनजस्टिस, द थीम ऑफ इनजस्टिस फेस्ड बाय वुमेन डिस्पाइट देयर वर्च्यू एंड डिवोशन, ठीक है। Through Sita's story, Torudatta subtly comments on the position of women in society, making the poem deeply relevant across time, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द रोल ऑफ नेचर, ठीक है। रोल ऑफ नेचर क्या है? द Torudatta beautifully intertwines nature with human emotions. The forest where Sita resides is described with vivid and loose imagery, symbolizing both the beauty and harshness of her exile, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द डार्केंड फॉरेस्ट, ब्लूमी फ्लावर्स एंड सिंगिंग बर्ड्स रिफ्लेक्ट सीतास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, होप इंटरविंड विथ डिसअपियर, ठीक है। उसके बाद सीतास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थीम बनता है, ठीक है। होप इंटरविंड विथ डिसअपियर, नेचर ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइलेंट companion to Sita in her suffering, providing a symbolic confront amidst her loneliness, ठीक है। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पोएम का? द poem revolves around the story of Sita, the wife of Lord Rama, who was unjustly banished to the forest despite her purity. Datta introduces the poem through the perspective of three children listening to their mothers narrate the tale of Sita, ठीक है। The mother's storytelling evokes a deep sense of sympathy and admiration for Sita, who embodies virtue, passion and suffering, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो है इस पोएम में इमेजरी और सिंबल का यूज हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। तोरूदत्ता's पोएट्री इज नोन फॉर इट्स रिच यूज ऑफ इमेजरी एंड सीता इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। She paints a vivid picture of the forest where Sita resides, filled with loose greenery, vibrant flowers and natural beauty. This setting is symbolic of Sita's inner purity and tranquility despite her external hardship, ठीक है। The contrast between Sita's serene surroundings and her internal agony intensifies the reader's empathy for her plight, ठीक है। इमोशन अपील भी है इस पोएम में, तो इसको जो है स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। लैंग्वेज और स्टाइल की बात करते हैं इस पोएम की, तो तोरूदत्ता's लैंग्वेज इज सिंपल है येट प्रोफाउंडली इवोकेटिव है। She uses lyric and descriptive language to bring the scene to life, allowing readers to visualize the forest and Sita's presence within it, ठीक है। The poem's rhythm and flow reflect the oral tradition of storytelling, emphasizing its cultural significance.
यूनिवर्सल मैसेज की बात करते हैं तो द पोएम इज रूटेड इन इंडियन माइथोलॉजी. इट्स थीम ऑफ इंजस्टिस, रिसाइलेंस एंड ग्रेस इन सफरिंग आर यूनिवर्सल. सीता's plight can be related to any individual who has faced unwarranted hardship or societal rejection. ठीक है. Torudatta's portrayal of Sita serves as a reminder of the strength and dignity inherent in human nature. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं इस पोएम की थीम की. ठीक है. तो वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में थोड़ा सा थीम को ऐड किए थे. अब जो है हम लोग इस पोएम के जो है पूरा थीम को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले वही चीज़ लिखना है कि द पोएम सीता बाय written by Toru Dutt revolves around the story of Sita, a central character from the Ramayana who is wrongfully banished to the forest despite her virtue and innocence. ठीक है. The poem captures several significant themes that reflect both Sita's personal struggle and universal human emotions. ठीक है. पहला इसमें आता है सफरिंग एंड एग्जाइल का. ठीक है. पहला थीम है द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम इज सीता सफरिंग एंड एग्जाइल. तो ये इसका पहला थीम बनता है. दूसरा का थीम इसका क्या है? स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी. ठीक है. स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी जो है ये सेकंड थीम है इस पोएम का. ठीक है. और थर्ड इसका थीम है मैटरनल लव एंड स्टोरी टेलिंग. ठीक है. तो ये इसके थर्ड थीम बनते हैं इस पोएम के. ठीक है. और फोर्थ थीम बनते हैं नेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन. ठीक है. तो नेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन ये इसके फोर्थ जो है थीम बनते हैं इस पोएम के. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ है इनजस्टिस एंड आइसोलेशन. तो ये इसके पांचवा थीम बनता है इस पोएम का. और नेक्स्ट बनता है डिवाइन फेमिनिटी एंड आइडियल वुमन हुड. ठीक है. तो ये इसके सिक्स थीम बनते हैं. नेक्स्ट थीम इसका एम्पैथी एंड ह्यूमन इमोशंस. ठीक है. ये सातवां थीम है इस पोएम का. ठीक है. और नेक्स्ट में लास्ट में जो कंक्लूजन जरूर लिखना है. ठीक है. कंक्लूजन में वही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा जो है इसमें ऐड कर देना है. द पोएम स्टोरी द पोएम सीता बाय तोरू दत्त इज रिच विथ थीम्स ऑफ सफरिंग, स्ट्रेंथ एंड मैटरनल लव and injustice. It captures the plight of Sita as a symbol of endurance, purity and grace, while also exploring the power of storytelling to instill compassion and cultural values. ठीक है. तो ये जो है इसमें ऐड कर देना है. और यहाँ तक जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमने देखा और समरी को जो है हमने देखा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.